Nabo Constructions, Cary Road, Bhatubasti, opposite Ranger Office. पिछले 7-8 साल से आज अंडमान में एक बड़ा नाम है जो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की दुनिया में काफी मशहूर है। अंडमान एंड निकोबार के कई द्वीपों में नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन की लेन देन की है। इसमें खास बात यह है कि नबो कंस्ट्रक्शन से अगर आप जमीन लेते हैं तो पूरी कानूनी प्रक्रिया करने की जिम्मेदारी नबो कंस्ट्रक्शन लेती है। पब्लिक फीडबैक भी एक्सीलेंट है क्योंकि नबो कंस्ट्रक्शन अपने कमिटमेंट पर हमेशा खरी उतरी है। न सिर्फ ट्रक, इटाची या पिकअप्स बल्कि नबो कंस्ट्रक्शन के अपने मजदूर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मशीन मिस्त्री भी है जो कहे समय पर आपके ऑर्डर्स को पूरा करती है। एक एक जमीन को पूरे लीगल डॉक्यूमेंट के साथ ग्राहकों को दी है, जिस वजह से आज तक नबो कंस्ट्रक्शंस पर कभी उंगली नहीं उठी। जब पूरा देश कोरोना की चपेट में बंद पड़ा था, नबो कंस्ट्रक्शन के हर एक स्टाफ को पूरी सैलरी में रखा गया। वे बेरोजगार नहीं हुए। अंडमान की लोकल कंपनी होना भी एक वजह है कि जनता आंख बंद करके भरोसा करती है किसी भी किस्म के फ्रॉड होने से। नबो कंस्ट्रक्शन से जमीन लेना देना या कंस्ट्रक्शन का काम करना यानी आपकी पैसे की सुरक्षा की पूरी गारंटी। याद रखिए, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वर्क्स के लिए नबो कंस्ट्रक्शंस, कैरी रोड, बातुबस्ती, ऑपोजिट रेंजर ऑफिस। अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। स्वास्थ्य को लेकर आज इंसान सबसे ज़्यादा परेशान है। महिलाओं की गायनिक समस्याओं का संपूर्ण समाधान के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर अब आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग से लेकर डिलीवरी तक की सभी ज़रूरी जानकारी व किसी भी प्रकार के इलाज व दवाइयों के लिए अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। अब आपको लाखों रुपए खर्च कर मेनलैंड जाने की भी ज़रूरत नहीं। तमाम गायनिक सॉल्यूशंस के लिए 11 चरमा हॉस्पिटल के पास है अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। एक से एक आधुनिक उपकरणों और पूरी सुरक्षा के साथ आपके प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स व साइंटिस्ट से कंसल्ट करें। सभी सुविधाओं से लैस अरुण्स फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। पार्लियामेंट में जाकर जब भी उनको मौका मिला वो गर्जा और अंडमान का हर बात को पार्लियामेंट में रखा, हर मुद्दा को पार्लियामेंट में उठाया, जिसके कारण आज पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है। पूरे हिंदुस्तान में उनको बेस्ट पार्लियामेंट्री के नाम से जाना जाता है। बेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उनको अवार्ड मिला, एक नहीं 3 बार उनको सांसद रत्न अवार्ड मिला। हमें गर्व होता है कि हम ऐसे पार्टी से संबंध रखते हैं और ऐसे नेता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं जिन्होंने हमारे लिए नहीं पूरे हिंदुस्तान में अपना नाम रोशन किया। लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि वो अंडमान में ऐसा क्या काम किया। मैं उन सबसे सवाल पूछता हूं, आप जाइएगा सरकार से पूछिएगा, उन सभी से पूछिएगा उन्होंने ऐसा क्या काम किया, ऐसा पार्लियामेंट में क्या सवाल पूछा, ऐसा कौन सा काम किया जिसके वजह से उनको भारत में संसद रत्न का अवार्ड मिला। ये सभी जान सकते हैं कि संसद अवार्ड लेना इतना आसान नहीं है। और एक बार नहीं 3 बार वो अगर काम नहीं करते, सवाल नहीं पूछते, पार्लियामेंट में अटेंडेंस उनका सही नहीं होता, हर तरह का उन्होंने पार्लियामेंट में योगदान किया और उनको पहला बार मौका मिला। ऐसा भी नहीं कि उनको कोई एक्सपीरियंस था। एक फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे हिंदुस्तान में नंबर 2 का आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आज सबके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में इंटरनेट है। आप जाइएगा गूगल में जाकर सर्च करके देखिएगा कि हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सांसद में जाकर ऐसा क्या क्या बात बोला है, हमारे लोगों के लिए क्या बात बोला है, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए क्या रोजगार का मुद्दा उठाया। आज जितना भी पोस्ट अंडमान निकोबार में भरा जा रहा है, डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक के कई युवा साथियों को आज रोजगार मिल रहा है। सोचिएगा ये इनके कार्यकाल में ही क्यों मिला। आज बोलने के लिए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे। रोजगार मेला लगा है, उनको इनका ये कहना है कि मोदी जी ने आकर अंडमान में रोजगार दिया। आज जो रोजगार हमको मिला है या हमारे बच्चों को मिला है, डिगलीपुर से लेकर कैम्बल बे तक के बच्चों का जो रोजगार मिल रहा है, ये 10,000 पोस्ट पिछले कई सालों से भाजपा के टाइम से इसको बंद करके रखा। इससे पहले 2019 से पहले भाजपा का सरकार था, भाजपा का सांसद था अंडमान में, फिर भी अंडमान में ये पोस्ट नहीं निकला। पर आज अंडमान में जब से हमारा सांसद जी आए, पार्लियामेंट में बार बार जाकर ये आवाज उठाया, हर रोज इस बात को रखा। पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर से, देश के गृह मंत्री से हर बार चिट्ठी लिख कर आज अंडमान में हमारे बच्चों को रोजगार मिल रहा है। लोग पूछते हैं कि पार्लियामेंट में आवाज उठाने से क्या फायदा, पार्लियामेंट में आवाज अगर चिट्ठी डालने से क्या फायदा। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर कोई सांसद पार्लियामेंट में अगर आवाज उठाता है, उसका जवाबदेही भारत सरकार को होता है, उसका जवाब देना पड़ता है, लोगों को रिप्लाई देना पड़ता है कि पार्लियामेंट में अगर कोई सांसद कोई सवाल पूछा तो उसको जवाब मिलता है। उसके हिसाब से आज अंडमान में काम हो रहा है। मैं इस मंच से आप सबसे पूछना चाहूंगा और आप सबसे सवाल भी पूछना चाहूंगा। हमारे द्वीपों में कई बार भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं और पिछले 5-10 साल में अगर आप हिसाब लगाओगे तो कोई हिसाब नहीं है। जैसा कोई टूरिस्ट अंडमान घूमने आता है
बीजेपी का मिनिस्टर्स हर महीना 3-4 मिनिस्टर आया है अंडमान। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूं, उनके मिनिस्टर आने से, उनके कई बड़े बड़े नेता आने से आप लोगों को किसी को कुछ फायदा हुआ? दिल में हाथ रख के बताइएगा, आप लोगों को कुछ फायदा हुआ या नहीं होता? मेरे सामने में जब एनएच का रोड दिख रहा है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है एनएच का, ये रोड अंडमान का कोई लोकल कॉन्ट्रैक्टर नहीं बनाया, ये रोड अंडमान का कोई हमारा यहाँ का कोई युवा साथी नहीं बनाया, या अंडमान का छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्टर या क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ये रोड को नहीं बना। इस रोड को बनाने के लिए भी भाजपा सरकार ने बाहर के लोगों को इस रोड का काम दिया, बाहर का कॉन्ट्रैक्टर आके इसको बनाया। मैं इस मंच से पूछना चाहता हूँ और उन तमाम भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूँ, मैं कुछ देर पहले एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, भाजपा का एक बड़ा नेता यूट्यूब में बोल रहा था कि हमारा सांसद पार्लियामेंट में आवाज उठाकर बार बार आवाज उठाया, जिसके वजह से अंडमान में आज एनएच आया और जिसके वजह से आज अंडमान में चौड़ा सड़क बन रहा है। मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप एनएच की बात करते हो, आप जाइए बाराटांग से लेकर डिगलीपुर तक का सड़क देखिए, आपको समझ में आएगा कि एनएच रोड क्या है, आज लोग किस तरह का तकलीफ उठा रहे हैं, किस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज अगर वो एनएच के बदले में अगर आज वो रोड पीडब्ल्यूडी के पास होता तो कई हजार बच्चे उस रोड में काम कर रहे होते, कई हजार बेरोजगार युवाओं को रोड पे कॉन्ट्रैक्ट मिला होता, कई हमारे अंडमान के कॉन्ट्रैक्ट, अंडमान का पैसा अंडमान में होता काम करके। पर नहीं, आप लोगों ने अंडमान का काम बाहर वालों को देकर बाहर वालों का जेब भरने का काम किया। आज मैं इससे पहले हम लोग नीचे सब वेजिटेबल मार्केट में थे और अगर मेरी आवाज वहां भी जा रही है और यहाँ पर काफी कलकत्ता के लोग, बंगाली लोग रह रहे हैं, मैं उन सभी से एक बात पूछना चाहूंगा। आप याद करिएगा, जब अंडमान आप आते थे और यहां से जब अंडमान से वापस कलकत्ता जाते थे, आपके सामने जहाज होता था, हम लोग बड़ा आसानी से आपको जहाज में टिकट मिलता था, बहुत कम पैसे से आप अंडमान से कलकत्ता जा सकते थे और बहुत कम पैसे से कलकत्ता से अंडमान आ सकते थे। पर आज आपके पास ना जाने के लिए जहाज है, अगर हवाई जहाज में जाना है तो पूरा साल का कमाई खाली आपका टिकट में चला जाता है। मैं आपको एक सच बात आपके सामने लाना चाहता हूं, हम सबका पैसा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं, हम सबका टैक्स का पैसा, यहाँ जितने दुकान बाहर आए उन सभी का टैक्स का पैसा, जहां तक मेरी आवाज जा रही, आप सभी का टैक्स का पैसा से अंडमान के लिए 2 बड़ा जहाज का डिमांड किया गया था। 2 जहाज बनकर खत्म, रेडी हो गया था, जहाज हमको मिलने वाला था, पर उस जहाज को अंडमान का प्रशासन और ये भाजपा सरकार उस जहाज को, हमारा अंडमान का जहाज, हम लोग अपने पैसे से, हम सबका टैक्स का पैसा से जो जहाज बना उसको डिफेंस को दे दिया, ये बोलकर कि अंडमान में उस जहाज का जरूरत नहीं है। मैं इस मंच से उन तमाम भाजपा के लोगों से और खासकर आज हमारा जो भाजपा का उम्मीदवार है विष्णुपद राय जी से, उसका एक्सप्लेनेशन मांगना चाहता हूं। आप आइएगा, जवाब दीजिएगा, क्या कारण है आपने हमारा अंडमान का 2 जहाज जो हमारे पैसे से, हम बच्चों के पैसे से और यहाँ पे जितने भी दुकानदारों को टैक्स पैसे से उस जहाज को ऑर्डर दिया गया था और जहाज बनकर कंप्लीट हो गया था, क्यों उस जहाज को आपने डिफेंस को दे दिया? अगर वो जहाज हमारे पास होता तो हमारे यहाँ जितने भी बंगाली भाई है, जितने भी तमिल भाई है, आराम से जहाज पर जा सकते थे। और वो जहाज बहुत नया टेक्नोलॉजी से बना था, जिससे आप 1.5 से 2 दिन में यहाँ से चेन्नई पहुंच सकते थे, जहां आपका एक और आपका टिकट 20 से 25 हजार आज है, आराम से आप 2-2,500 3,000 के रुपए में यहाँ से कलकत्ता, यहाँ से चेन्नई जा सकते थे। पर इस चीज को आपने अंडमान का जहाज को दूसरे को दे दिया, इंडियन आर्मी को दे दिया। अगर आप YouTube में जाकर देखोगे तो हमारा सांसद पार्लियामेंट में चिल्ला कर रिक्वेस्ट किया भारत सरकार से, हाथ जोड़कर विनती किया कि इस जहाज को हमारे अंडमान के लिए दे दीजिएगा। अंडमान में काफी जरूरत है इस जहाज का, आने जाने में लोगों को दिक्कत होता है, फ्लाइट में काफी फेयर ज्यादा है और अंडमान में हमेशा डिजास्टर का कभी सुनामी, कभी साइक्लोन आता है, तो इसको डिजास्टर में भी यूज किया जा सकता है करके हमारे पार्लियामेंट में हमारे सांसद ने कई बार रिक्वेस्ट किया भारत सरकार से, पर भारत सरकार ने नहीं सुना और भाजपा के किसी ने भी इस जहाज का मुद्दा को लेकर आवाज नहीं उठाया, ना कि सड़क पे कभी आंदोलन किया। आज वो जहाज भारत सरकार ने, अंडमान का जहाज, अंडमान के लोगों का पैसा का जहाज, हमारे बच्चों का टैक्स का पैसा, हमारे सबका टैक्स का पैसा से जिस जहाज को बना, आज उसको, उस जहाज को इंडियन आर्मी को दे दिया। इस बताने का ये मतलब है कि कभी भी भाजपा के लोग या हमारा विष्णुपद राय जी ने अंडमान के बारे में सोचा नहीं। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ दुकानदार भाई है, अगर कोविड में कभी किसी को सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा है तो इन सभी जो हमारे सामने जो दुकानदार दिख रहे हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को पहुंचा है तो इस दुकान वालों को पहुंचा। आप याद करिए, आज से कई साल पहले सुनामी भी आया था, किसी को याद है सुनामी आया था? और अंडमान में जब सुनामी आया था तो उस वक्त अंडमान में जितने भी बैंक में लोन था, जितने भी लोगों का लोन था, उस वक्त कांग्रेस गवर्नमेंट, यूपीए गवर्नमेंट बहुत सारे बैंक के लोगों का, ओडी, बहुत सारे छोटे दुकानदार का लोन माफ कर दिया। पर आज जब कोविड के समय में जब
सारे दुकानदार भाई 2-2.5 महीना दुकान बंद करके रखे, कोई 4 महीना दुकान बंद करके, किसी का 1 रुपया इंटरेस्ट भी नहीं माफ हुआ, सारा पैसा सूद समेत भारत सरकार ने लिया। यह है भाजपा सरकार की सोच। आपको समझना होगा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में क्या फर्क है, हमारा नेता और उनके नेता में क्या फर्क है। हमारा नेता जाता है पार्लियामेंट में, हमारे बेरोजगार युवाओं के लिए, अंडमानी युवाओं के लिए 100% जॉब रिजर्वेशन की बात करता है। जो बच्चा अंडमान में पढ़ता है, जो बच्चा यहां पैदा होता है, उन लोगों का नौकरी के लिए बात करता है। पर हमारा दूसरा सांसद जो पिछले 2019 से पहले 15 साल सांसद था, वो पार्लियामेंट में जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि जरवा के पेट में गोरा बच्चा पैदा हो गया। जरवा का पेट में अगर गोरा बच्चा पैदा हो गया तो आप किसके ऊपर लांछन लगा रहे हो, किसको बदनाम करने का कोशिश कर रहे हो, वो भी यहां वहां नहीं, पार्लियामेंट में जाकर अंडमान के लोगों को, अंडमान के युवाओं को, अंडमान के उन तमाम मर्दों का बदनाम करने का काम पार्लियामेंट में जाकर कर रहे हो। जिसके आवाज उठाने से आपका, जब आपने पार्लियामेंट में यह बात रखा कि जरवा के पेट में गोरा बच्चा हुआ, उसके बाद से 12 टांग से लेकर डिगलीपुर तक का जितना भी सड़क है, जितना भी बफर जोन है, वहां पर वो सारे एरिया पे कानूनी पाबंदी ज्यादा होना शुरू हो गया, एटीआर पे बफर जोन लग गया, पैट रेगुलेशन आ गया, हर तरह का रूल रेगुलेशन हो गया। एक आपका स्टेटमेंट पार्लियामेंट में आने के बाद इतना सारा प्रॉब्लम हुआ, आज भी लोग कन्वे में जाते हैं, आज भी कितना सारा तकलीफ है। ये केवल विष्णु जी के एक भाषण से, पार्लियामेंट के भाषण से इतना तकलीफ हम लोग को हुआ। उसके बाद मैंने देखा आजकल तो भाषण छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में आजकल मोबाइल में भी अगर आप जाके देखिएगा, कई तरह का ऑडियो अपलोड करते हैं, कई तरह का अपना खुद का लिखा हुआ भाषण डाल देते हैं, खुद का बोला हुआ ऑडियो अपलोड करते हैं, हर किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं। वो हमारे सांसद के ऊपर तो कई तरह का आरोप लगाए, कई बार उनको चोर बोला, कई तरह का भाषण दिए, कांग्रेस पार्टी को चोर बोलते हैं, हर किसी को चोर बोलते हैं। आज ये हद ये हो गया कि वो बोलते बोलते वो भूल भी गए कि आज वो जिनको चोर बोल रहे हैं वो अपने पार्टी के लोगों को भी चोर बोलने लगे। मैं इस मंच से, मैंने पहले भी अपने दूसरे भाषण में दूसरे जगह में बोला, मैं इस मंच से विष्णु जी से चैलेंज करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, 19 में हमारा चुनाव है, 19 तारीख को हम लोग सब वोट डालने जाएंगे, अंडमान के सारे जनता वोट डालने जाएंगे। उससे पहले आप आइए, जगह जगह मंच लगाइए और लोगों को बताइए कि आपने जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया, जिन जिन के ऊपर आपने चोर बोलकर आरोप लगाया, एक आरोप सिद्ध करिएगा, एक सिंगल आरोप। आप हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाया, हमारे पार्टी के नेता के ऊपर आरोप लगाया, हमारे तमाम लीडरों के ऊपर आरोप लगाया, कोई बात नहीं, आपने अपने पार्टी के लोगों के ऊपर भी आरोप लगाया। मैं इस मंच से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि लोग आप पर भरोसा करके वोट देंगे, लोग हम पर भी भरोसा करके आप वोट देंगे। आप मंच लगाइए, एक आरोप, आपने जितने लोगों के ऊपर आरोप लगाया, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, एक आरोप सिद्ध करिए कि आपने जो बोला वो सही बोला, तो हम मान जाएंगे विष्णु जी, क्योंकि आपके जबान में हड्डी नहीं है, जो मर्जी आता है आपके मुंह में आप बोल के चले जाते हो, आधा बात आपको समझ में नहीं आता आप क्या बोलना चाहते हो, पर आप इतना भी नहीं सोचते कि किसी के ऊपर आरोप लगा रहे उसके परिवार वाले क्या सोचेंगे, उसके घर वाले क्या सोचेंगे, जो मर्जी में आता आप बोलते जा रहे हो। आज ये हालत है कि अंडमान में लोग हमारा मजाक उड़ाने लग रहे हैं, हमारा नेता के बारे में मजाक उड़ाने लग रहे हैं, आपके बारे में। अगर आपका यूट्यूब में वीडियो जाकर देखें, जैसे मैंने बोला कि कोई पार्लियामेंट में जाकर ऐसा कैसे बोल सकता है कि जरवा का पेट में गोरा बच्चा हो गया। सोचने वाला बात है कि आपको इतना भी समझ नहीं था कि ये बात पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको लगता है, मैं इस मंच से पूछता हूं, आप जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे ना कि 3 नाम भी है आपके पास, आप लगाइए ना मंच, लोगों के सामने में सबूत दे दीजिए, कहां है वो 3 बच्चा, कहां है वो नाम, लाइए लोगों के सामने में लाके बताइएगा। तो मैं आने वाले समय में आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि 19 में जब हमारा 19 तारीख को चुनाव होगा, लोग वोट डालने जाएंगे, आप दोनों कैंडिडेट को देखिएगा। मैं यहां पर इसलिए बार बार बोलता हूं कि अंडमान में चुनाव खाली कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है, बाकी कोई पार्टी से उतना फर्क नहीं पड़ता। ये 2 मेजर पार्टी है, रिजल्ट इसी दोनों पार्टी के बीच में आएगा। तो दोनों कैंडिडेट को आप देखिएगा, दोनों का काम करने का तरीका को देखेगा, दोनों का सोचने का तरीका को देखेगा, दोनों का बोलने का तरीका को देखेगा। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, एक वीडियो आप हमारा नेता के बारे में या हमारे कुलदीप जी के बारे में एक वीडियो दिखा दीजिएगा जहां पर वो किसी के ऊपर लांछन लगाते हुए या किसी के ऊपर आरोप लगाते हुए या किसी पर झूठ बोलता हुआ एक वीडियो दिखा दीजिएगा। पर मेरे पास आप विष्णु जी, आपने जितना एक नहीं 50-100 वीडियो मैं आपका दिखाऊंगा। आप जिस किसी के ऊपर जो मिलता है आप उसके ऊपर आरोप लगाते हो। आपका आदत है, आप एडमिनिस्ट्रेशन जाते हो, उनको गाली देके आ जाओगे, सीएस के ऑफिस जाओगे, उनको गाली देके आ जाओगे, एलजी के पास जाओगे, गाली, एक बार सबको गाली देके आ जाओगे, उसके बाद ना आपका जाना मारेगा, ना वो आपको बुलाएंगे और आगे से आप हाथ खड़ा कर दोगे, भाई मेरा तो कोई बात सुनता नहीं। आप हर किसी से लड़ लेते हो और आगे कोई काम नहीं करता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है विष्णु जी,
आप मंच लगाइए, आप जितना आरोप लोगों के ऊपर लगाया एक आरोप सिद्ध करिए। 19 तारीख से पहले एक आरोप सिद्ध करके दिखाइए कि आपने जो मोबाइल पे आपने ऑडियो डाला, लोगों के बारे में बोला, एक आरोप सिद्ध करिए तो हम मान जाएंगे कि आप जो बात बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आने वाले समय में आप हमारे उम्मीदवार श्री कुलदीप राय शर्मा जी को जरूर वोट दीजिएगा। उनका जितना हमारे लिए नहीं, पूरे अंडमान के लोगों के लिए जरूरत है, अंडमान के बच्चों के लिए जरूरत है, उनके भविष्य के लिए जरूरत है। क्योंकि उनको अगर पार्लियामेंट में अगर आप उनका स्पीचेस सुन के देखेंगे, उनका वीडियोस उठा के देखेंगे, उन्होंने हर भाषण पर हर समय अंडमान के लोगों के लिए आवाज उठाया। कभी कचाल के सेटलर भाइयों के बारे में आवाज उठाया, कभी मैंने जो अभी आपके बारे में बोला शिप के बारे में, अगर वो शिप चलता तो सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा होता तो यहाँ पर जितने भी बंगाली भाई हैं हमारे, जितने भी कलकत्ता से है, जितने भी बिजनेसमैन है जो आज महंगा कार्गो पे सामान लाते हैं, वो हम गवर्नमेंट शिप में सामान ला सकते हैं, सस्ता में उनका सामान आता। अगर आज दो जहाज रहता तो हमारे तमिल भाइयों के लिए भी कितना फायदा होता। चेन्नई से जहाज पोलर आता तो आसानी से लोग आ सकते, कम खर्चा में आ सकते। तो इस तरह का आवाज हमारा पार्लियामेंट में हमारा सांसद उठाता आया गया, और आने वाले समय भी अगर हम उनको मौका देंगे, बहुत सारा मुद्दा है। अंडमान को बचाना है तो कुलदीप जी को लाना है, अंडमान के हर काम के लिए अंडमान में कुलदीप जी को लाना है, डेवलपमेंट के लिए लाना है। क्योंकि हम लोगों ने देखा भाजपा सरकार का एक भी आप प्रोजेक्ट दिखाइए ना लोगों के सामने में, आप जाके देखिएगा यहाँ पे बहुत जगह में सोलर लगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सोच देखिएगा कितना मतलब कैसे सोचते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। अंडमान में 6 से 8 महीना बारिश आता है, सभी को पता होगा, सभी को पता होगा अंडमान में 6 से 8 महीना बारिश आता है। आप यहाँ कोना में जाके देखिए, जगह से पूरा सोलर पैनल बिछा दिया, वहां जाके देखिए पूरा खेती में सोलर पैनल। सोलर तो वहां लगाता है जहाँ आपको ज्यादा धूप मिलता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उसके बाद आपको फायदा होगा। ये सोलर किसने लगाई आपको पता करना पड़ेगा। आप वो सोलर का पैनल में जाके देखिएगा, वो कंपनी किसका, ये कंपनी किसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, ये जानने का जरूरत है। आज अभी थोड़ा देर मैं पहले देख रहा था, एक बस चल के गया आपके सामने से, इलेक्ट्रिक बस, सभी को पता है ना, जिसमें आवाज नहीं आता है। बहुत सारा एक्सीडेंट भी आजकल हो रहा है, देखे ना इलेक्ट्रिक बस। इलेक्ट्रिक बस चलाने का मकसद था अंडमान में कि पोल्यूशन नहीं होना, इसलिए इलेक्ट्रिक बस चला रहे हैं। आप जाके एसटीएस से या एसटीएस डिपार्टमेंट से पूछिएगा कि उस बस को आप चार्ज कैसे करते हैं। एक डीजल का जनरेटर में, जहां से हम लोगों को घर पे करंट आता है, डीजल से जनरेटर चलता है और जिससे करंट पैदा होता है, उसी करंट से उस बस को चार्ज करते हैं, फिर बस चलाते हैं। तो फायदा क्या हुआ? आप बस इसलिए लाए कि अंडमान में ग्रीन एनर्जी हो, अंडमान में पोल्यूशन कम हो। आप उस बस को दोबारा चार्ज करने के लिए उतना ही डीजल जला रहे हो, तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि उस बस को लाने के लिए किसी बड़ा ठेकेदार को बहुत मोटा पैसा मिला होगा। ये आपको समझना पड़ेगा, उस बस का कीमत आपको समझना पड़ेगा, उस बस का ब्रांड को समझना पड़ेगा, वो बस किस स्टेट से आया आपको समझना पड़ेगा, कौन सा नेता सप्लाई किया ये आपको समझने पड़ेगा, और किसके सरकार में आया ये आपको समझना पड़ेगा। आप घर में देखिएगा, मैं अभी तक 3-4 घर किराया घर में रहा, मैं 1.5-2 साल 3 साल में देखा 3-4 बार मीटर बदल दिया, कभी डिजिटल मीटर, कभी स्मार्ट मीटर। अरे ये क्या बात है? अगर आपको लगाना है तो आप शुरू में स्मार्ट मीटर लगा दीजिए। एक डिजिटल मीटर, एक स्मार्ट मीटर खाली आपके घर में नहीं लगता है, ये पूरा हिंदुस्तान में चेंज होता है। आप सोच के देखिएगा, पूरा हिंदुस्तान का पॉलिसी बदल देते हैं। एक 1.5-2 साल के लिए डिजिटल मीटर, फिर 1.5-2 साल के लिए फिर पूरा स्मार्ट मीटर। अभी आप देखिएगा, ये जितना स्ट्रीट लाइट, आप मेरे वेटरीवेल भाई को अगर मैं पूछूंगा, अंडमान में जितना भी स्ट्रीट लाइट है ना, सब में एक प्राइवेट कंपनी है जिनको लाइट लगाने का काम दिया। पहले यही हमारे काउंसिलर, बल्ब फ्यूज होता तो कहीं ना कहीं से अरेंज करके उसको जलाने का काम कर सकते, पर आज उनके हाथ में वो ताकत नहीं है। आज उनके हाथ में ताकत नहीं है। उनके हाथ में ताकत कब था? जब कांग्रेस का गवर्नमेंट था और कांग्रेस का म्युनिसिपल काउंसिल था, जब उनके हाथ में ताकत था। आज उनके हाथ में ये भी ताकत नहीं है कि उस बल्ब को चेंज कर ले, क्योंकि वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, पूरा टेंडर बाहर वालों के पास में है। लाइट भी बाहर से आता है। स्मार्ट सिटी के नाम से हर चीज बात, मैंने जिस बस के बारे में बात किया यही बस है। इस बस को चार्ज करने के लिए डीजल का जनरेटर से चार्ज करते हैं, फिर बस चलाते हैं। तो ये सोचने वाला बात है। इस सरकार की सोच के ऊपर आपको सोचना पड़ेगा, सोच समझ के आपको वोट करना पड़ेगा। मैं म्युनिसिपल काउंसिल के बारे में बोला तो मैं उसी पे आना चाहूंगा। आज अंडमान में भाजपा का म्युनिसिपल काउंसिल है और पिछले साल भी भाजपा का काउंसिल है। मेरे पीछे काउंसलर जी हैं। इससे पहले आप याद करिएगा, जब कांग्रेस का गवर्नमेंट हुआ करता था, कांग्रेस का सरकार हुआ करता था, एक जिला परिषद अध्यक्ष को या म्युनिसिपल चेयरमैन को कितना पावर होता था, अगर वेटरी जी से पूछेंगे तो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकते। इनके पिताजी भी यहाँ के एक टाइम में प्रधान होते थे, उनके पास कितना पावर होता था आप सभी को जानते हैं। वो किस तरह का काम करा सकते थे, क्योंकि पंचायत को पावर भारत सरकार के थ्रू, कांग्रेस पार्टी के थ्रू मिला था, क्योंकि देश कांग्रेस पार्टी चला रहा था। अंडमान में भी कांग्रेस के लोग थे तो हमको ताकत मिलता था। आज हमारा जिला परिषद का अध्यक्ष का पावर हो या म्युनिसिपल का चेयरमैन का पावर हो, हर पावर को छीनकर एडमिनिस्ट्रेशन के पास रख दिएगा। ये किसका सोच है आपको समझना होगा। ये कभी कांग्रेस गवर्नमेंट में नहीं हुआ। आज जो अंडमान में एक हालत है, मैं जो बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं म्युनिसिपल के बारे में बात कर रहा हूँ। अंडमान में चुनाव चल रहा है, 19 में हमारा इलेक्शन है। पिछले 20 दिन पहले
15-20 दिन पहले पीबीएमसी का टेन्योर खत्म हो गया, उनका चुनाव होना है, एक चेयरमैन का चुनाव होना है, पूरा अंडमान का प्रशासन कोर्ट के ऊपर कोर्ट चक्कर लगा रहा है कि उस चुनाव को नहीं कराना है। भाई क्यों नहीं कराना है? 2 घंटा का चुनाव है, अब चुनाव करिए, नया चेयरमैन को बना दीजिए। क्या कारण है आप चुनाव नहीं करवा रहे हो? क्या डर है आपको चुनाव कराने में? ये आपको समझना होगा। अगर बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए तो भेट्री जी से मिलिए, आपको बढ़िया से समझाने के क्यों ये लोग चुनाव नहीं करा रहे। लोकसभा का चुनाव अलग है, ये म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव है। ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है 2 घंटा में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 2 घंटा का चुनाव नहीं करा सकते। आज नीचे कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा कि ये चुनाव नहीं होना है, ये चुनाव इलेक्शन के बाद में होना है। क्योंकि उनको डर है अगर चुनाव होगा तो वापस वहां पर कांग्रेस का सरकार बनेगा और कांग्रेस का चेयरमैन बैठेगा, इसलिए उनको डर है, ये चुनाव नहीं करा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आने वाला में समय में आप सोच समझ के वोट देना, क्योंकि इनका इस सरकार का मंशा ही नहीं है अंडमान के लोगों का डेवलपमेंट के लिए, अंडमान के बेरोजगार युवाओं के रोजगार के, किसी की तरह का डेवलपमेंट के नहीं है। मैं जो बस बोला ये बाहर वाला, इसके बाद और जो एसी बस भी चल रहा है, आप उस बस के बारे में पता करिए। वो बस एक भी बस अंडमान का बस नहीं है, वो प्राइवेट बस है, एक प्राइवेट कंपनी ने दिया, अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन उनको चला रहा है, वो पैसा भी बाहर जा रहा है। हर चीज बाहर वालों को फायदा देने का काम कर रहा है। तो आपको सोच समझ के अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अंडमान का फ्यूचर के लिए, अंडमान का डेवलपमेंट के लिए 19 तारीख को आप अंडमान के हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार और अभी हमारा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको एक बार फिर दोबारा हाथ के निशान पर बटन दबाकर उनको विजयी बनाइए और भारी से भारी बहुमत देकर उनको विजयी बनाइए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने मैं वक्तव्य को यहीं पर रोकता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।